एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देख रहे हैं। विश्व युद्ध का समय था और जर्मनी ने एक ऐसा बम बना लिया था जिस बम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और उस वक्त नाम आया था कि ये तो स्मार्ट बम है। नाम था फ्रिट्ज एक्स। इसका इस्तेमाल वो क्यों करते थे? इसका इस्तेमाल करते थे बड़े बड़े जहाजों को दो टुकड़ों में बांट देने के लिए। अचानक से ये बम गिरते थे और ये बम गिरकर जहाजों को टुकड़ों में बदल देते थे। शुरुआती दौर में तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है, एकदम सटीक निशाना लग कैसे रहा है। और तब दुनिया हैरान थी जर्मनी की क्षमता देखकर। अब इसकी चर्चा आज हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज एक बार फिर से भारत ने गिराया है गौरव बम। और आखिरकार भारत इतनी बड़ी तैयारी क्यों कर रहा है? क्या बॉर्डर पर या पड़ोसियों के साथ ऐसा कुछ चल रहा है जिसके बाद भारत ने इस तैयारी को और जोर शोर से बढ़ा दिया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। ORF का एक आर्टिकल है जिस ORF के आर्टिकल में ये कहा गया कि पाकिस्तान अगर चाहे ना तो भारत के ऊपर हमला भी कर देगा और भारत पलटकर वार भी नहीं कर सकेगा। हालांकि इन्होंने क्या सोचा है उसके बारे में मैं बताऊं तो पाकिस्तान के थिंक टैंक कुछ ऐसा सोचते हैं कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्या है? ये छोटे छोटे बम है जो बार बार कई बार पाकिस्तान के कई मंत्री कह चुके हैं कि पाव पाव भर के बम है उनके पास। हालांकि वो कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसे बम हैं जो छोटे बम हैं जिनकी तीव्रता कम है और वो कहाँ इसे गिराएंगे, कहाँ फोड़ेंगे, तो वे अपने ही जमीन पर फोड़ेंगे। जैसे कि नस्र नाम की मिसाइल जिसकी रेंज है 60 से 70 किलोमीटर, इसका इस्तेमाल करेंगे, अपने ही जमीन पर फोड़ेंगे, न कि भारतीय क्षेत्र पर। अब जब भारतीय क्षेत्र पर नहीं फोड़ा तो भारत के नो फर्स्ट यूज नीति के तहत आ गया कि हमने तो भाई तुम पर हमला नहीं किया था, हमने तो सिर्फ अपनी सीमा पर फोड़ा है, तुम ही क्यों मान बैठे कि तुम पर हमला किया। लेकिन टारगेट क्या है? इससे पाकिस्तान को क्या मिलेगा? पाकिस्तान जानता है कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लास्ट का एक असर जो है काफी लंबे रेंज तक में होता है। तो अगर वो अपनी सीमा के पास भी एकदम फोड़ता है तो इसका असर भारतीय सैनिकों के ऊपर होगा। बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन भारत को नुकसान होगा, भारतीय सैनिकों को नुकसान होगा, फ्रंट रो में भारत को सीमित नुकसान होगा। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान का सोचना है कि जिस तरीके से 1965 का युद्ध हुआ, 1965 के युद्ध में पाकिस्तान कहता है कि हमने जीता। 17 दिनों तक युद्ध चला, दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। भारत ने पाकिस्तानी क्षेत्र का लगभग 1840 से 920 वर्ग किलोमीटर का जमीन विशेष रूप से सियालकोट, लाहौर सेक्टर पर कब्जा कर लिया था, जबकि पाकिस्तान ने 550 वर्ग किलोमीटर का भारतीय जमीन छंब और राजस्थान के पास कब्जा कर लिया था। युद्ध का सबसे बड़ा टैंक युद्ध लड़ा गया था असाल की उत्तर की लड़ाई में, जहां भारत ने पाकिस्तान के 100 टैंक तबाह कर दिए थे। भारत ने करीब 2800 सैनिक खोए थे तो पाकिस्तान ने 5800 सैनिक खोए थे। बाद में सोवियत संघ की एंट्री हुई और ताशकंद घोषणा के तहत युद्ध विराम हुआ। दोनों देशों ने कब्जाई गई जमीन को वापस कर दिया। पाकिस्तान इसे जीत मानता है कि मैंने बढ़ते हुए भारत को रोक दिया, लेकिन असल में क्या था? उसका मकसद था कश्मीर पर कब्जा करना, लेकिन कश्मीर पर कब्जा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान का कहना है कि जिस तरीके से 1965 की युद्ध में कोई परिणाम तो नहीं निकला, लेकिन भारत जरूर पीछे हो गया। ये अपनी बात नहीं करते हैं, ये जो खुद पीछे हो गए उसकी बात ये नहीं करते हैं। अभी भी उनका प्लान कुछ ऐसा ही है कि जब हम अपने ही एरिया में इस तरीके से बम फोड़ेंगे तो फिर इनके थिंक टैंक का कहना है कि आर्मी का नुकसान होगा और आर्मी का नुकसान होने के बाद अगर भारत फुल फ्लेज लड़ने की कोशिश करेगा तो जैसे कि बाहरी देश आ गए थे पिछली बार भी, वैसे ही इस बार भी आ जाएंगे और भारत को पूर्ण परमाणु युद्ध करने से रोक देंगे। अब जरा सोचिए, भारत के बगल में बैठा पड़ोसी ऐसा सोच रहा है। हालांकि उनका सिमुलेशन बहुत खतरनाक है, जोखिम भरा रणनीति है, क्योंकि भारत आज की डेट में अलग तरीके से चलता है। भारत भी इस चीज को समझता है कि तुम क्या क्या करना चाहते हो। अगर भारत ने पलटकर तुरंत जवाब दे दिया तो ये सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। और आजकल जो बाहरी देश है वो जल्दी हस्तक्षेप भी नहीं करते हैं, और करते हैं तो कई बार भारत सुनता भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि पाकिस्तान के वायुसेना चीफ चाइना पहुंचे थे। भारत के बगल में
बांग्लादेश में अलग तरह की गतिविधियां हो रही हैं। पाकिस्तान आजकल सीज फायर को कई बार तोड़ रहा है। ऐसे में भारत के सीमा पर खतरा है और भारत के आर्मी के बड़े अधिकारी भी इस बात को कहते हैं कि जब युद्ध होगा तो दो फ्रंट का युद्ध हो जाएगा और इस युद्ध के लिए भारत को तैयार रहना होगा। ऐसे में भारत ने अपने खास हथियारों का परीक्षण करना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं आप, जिसे भारत के संस्था द्वारा DRDO द्वारा इसे जारी किया गया है। गौरव ग्लाइड बम भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत ने इसे खुद बनाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लंबी दूरी का प्रेसिजन गाइडेड ग्लाइड बम है, जिसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से दागा जाता है। यह बम दुश्मन की डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रहकर उच्च सटीकता के साथ टारगेट को भेदने में सक्षम है। इसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर है और ये हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो इसे जटिल युद्धों में भी सटीक बनाता है। गौरव को DRDO द्वारा बनाया गया है और निजी क्षेत्र की कंपनियां जैसे कि अडानी डिफेंस और भारत फोर्ज ने इसके निर्माण में योगदान दिया है। वजन है 1000 kg का, रेंज है 30 से 150 किलोमीटर और परीक्षण में 1000 किलोमीटर की सटीकता देखने को मिली है। INS और GPS दोनों पर आधारित नेविगेशन है और इस बम का इस्तेमाल करके भारत क्या कर सकता है? बंकर्स को नष्ट कर सकता है, हवाई अड्डे को नष्ट कर सकता है, सैन्य ठिकानों को। इसका पहला सफल परीक्षण 13 अगस्त 2024 को ओडिशा के तट पर किया गया था और हाल ही में 8 से 10 अप्रैल 2025 को रिलीज ट्रायल्स पूरे किए गए। इन परीक्षण में बम ने अलग अलग तरह के वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन में 100 किलोमीटर दूर टारगेट को सटीकता से भेदा। ये भारतीय वायुसेना के स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाता है, जिसका मतलब ये है कि भारतीय विमान को दुश्मन की वायु रक्षा में घुसे बगैर हमला करने की सुविधा मिलेगी। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी स्मार्ट हथियारों के विकास में एक मील का पत्थर है। आधुनिक युद्ध में प्रेसिजन टारगेटिंग की आवश्यकता को पूरा करता है। गौरव का विकास भारत की डिफेंस पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर क्षेत्रीय चुनौतियों के संदर्भ में। जैसे कि बालाकोट हवाई हमला की अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में आतंकी शिविरों पर हमला करने के लिए इजराइल के स्पाइस 2000 ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया था, जो विमानों को दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना हमला करने की अनुमति देता है। गौरव जैसे स्वदेशी बम इस तरह के मिशनों के लिए भारत को विदेशी तकनीक पर निर्भरता से मुक्त करेंगे। चीन ने भी LS और FT सीरीज जैसे ग्लाइड बम विकसित किए हैं, जिसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है। गौरव भारत को इस क्षेत्र में कंपटीशन में बनाए रखने में मदद करता है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन मजबूत होता है। गौरव ग्लाइड बम भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक में एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को भी मजबूत करता है। खैर, आपको क्या लगता है? क्या भारत को अपनी तैयारियों को हमेशा मजबूत रखने की जरूरत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।